दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि आपको जानवर पसंद है तो आप तुरंत बोलेंगे ये कैसा बकवास प्रश्न है। जानवर तो सभी को पसंद होते हैं। हाँ, जानवरों में सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है, लेकिन जानवर तो सभी को पसंद है। किसी को पालतू प्यारे प्यारे नुकसान न पहुंचाने वाले जानवर अच्छे लगते हैं, तो कुछ एडवेंचरस लोगों को वाइल्ड एनिमल से ज्यादा भाते हैं। और हाँ दोस्तों, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलिएगा कि आपको कौन से जानवर ज्यादा पसंद है, क्योंकि आज मैं यानी आपका होस्ट और दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल में आपके मनपसंद जानवर के बारे में कुछ ऐसी चौंका देने वाली बातें बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और दोस्तों, फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की हमारी ये अनोखी वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। पांडा मदर्स। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो ये कहे कि उसे पांडा नहीं पसंद। पांडा इतने क्यूट और प्यारे होते हैं कि वो हर किसी के दिल को भाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम आपसे पांडा का अपने बच्चों को पालने का तरीका बताएंगे तो आप भी कहेंगे, अरे बाप रे, ऐसा कौन करता है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी को पता है कि धरती पर ऐसे बहुत से जीव हैं जो अपने बच्चों को पैदा करके ही छोड़ देते हैं और उनके बच्चे अपने आप से ही बड़े होते हैं। घबराइए मत, आपका मनपसंद पांडा ऐसा कुछ नहीं करता। पर दोस्तों, लेडी पांडा के चाहे जितने बच्चे हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही बच्चे को अपना दूध पिलाती है और उसे ही प्यार से पालती है। दोस्तों, पांडा का बच्चा जब पैदा होता है तो वो 100 से 200 ग्राम के बीच का ही होता है और वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि वो खुद से पलने लायक भी नहीं होता। इसलिए जब माँ किसी एक बच्चे की देखभाल करती है तो पांडा के दूसरे बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पांडा अपने बाकी बच्चों की देखभाल करना ही नहीं चाहती। फीमेल पांडा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनके अंदर एक साथ इतने छोटे और कमजोर बच्चों को इकट्ठा पालने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वो सिर्फ एक वक्त पर एक ही बच्चे की देखभाल करती है। लेकिन दोस्तों, पांडा जहां पर रहते हैं उस जगह के एक्सपर्ट्स ने इसकी भी तरकीब निकाली है। जब पांडा अपना खाना खा रही होती है तो उससे एक बच्चा लेकर दूसरे बच्चे से बदल दिया जाता है, ताकि पांडा अपने बाकी बच्चों को भी बराबर प्यार दे और सभी बच्चे नॉर्मल ग्रोथ कर लें। रोमांटिक पेंगुइन। दोस्तों, इस दुनिया में हर एक जीव का प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है। कुछ जीव अपने पार्टनर को देखकर डांस करने लगते हैं, तो कुछ आपस में लड़कर उनसे अपना प्यार जताते हैं, और हम इंसान तो आजकल टिंडर पर राइट स्वाइप करके अपने प्यार को दर्शाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये प्यार से दिखने वाले पेंगुइन किस तरह अपने पार्टनर को चुनते हैं और उनसे अपने प्यार का इजहार करते हैं? अगर आपको पेंगुइन के प्यार का इजहार करने का तरीका नहीं पता तो जरा ऑनलाइन डेटिंग वाली दुनिया से बाहर निकलिए और इस प्यारे से जानवर की दुनिया का प्यारा सा प्यार देखिए। ज्यादातर बर्ड्स अपना घोंसला बनाती है और पेंगुइन भी वही करती है, जिस वजह से इनमें कई बार आपस में लड़ाइयां भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, घर बनाने के चक्कर में पेंगुइन का घर बसता है। दोस्तों, हंसिए मत, ये बिल्कुल सच है। असल में होता यह है कि मेल पेंगुइन अपना मनपसंद पत्थर उठाकर अपनी पसंद की फीमेल पेंगुइन को ऑफर करता है, और अगर फीमेल पेंगुइन वो पत्थर एक्सेप्ट कर लेती है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों पेंगुइन आपस में कपल बन गए हैं और इन दोनों का रिश्ता ऑफिशियली हो गया है। और मेल पेंगुइन द्वारा बना दिए गए पत्थर से फीमेल पेंगुइन दोनों के लिए घोंसला बनाना शुरू कर देती है। स्मार्ट क्रो। हम इंसानों के अंदर एक आदत होती है कि हम भविष्य के लिए भोजन और अपनी जरूरत के सामान को पहले से इकट्ठा करके रखते हैं। हालांकि हम ये चतुराई से कर सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं और चतुराई तो हमारी नस नस में दौड़ती है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि कौवे भी कुछ कम चतुर नहीं होते? दोस्तों, रिसर्चर ने कौवों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्हें परफेक्ट ऑब्जेक्ट चुनना था। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगी कि कौवों ने न सिर्फ खाने की चीजें उठाई बल्कि हर वो चीज उठाई जो उनके लिए भविष्य में कारगर साबित होगी। दोस्तों, हमें तो लगता है कि जिन लोगों को लाइफ मैनेजमेंट नहीं आता उन्हें इन कौवों से जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि जब एक अजीब सा शोर करने वाली चिड़िया अपने भविष्य के बारे में सोचकर अपने फैसले ले सकती है, तो दोस्तों, आप और मैं तो फिर इंसान है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने इस बारे में? तो आप अपनी राय कमेंट में बता दो फिर। डॉल्फिन स्ट्रेटजी। दोस्तों, डॉल्फिन को दुनिया के सबसे होशियार जीवों में से एक माना जाता है, और तो और डॉल्फिन को 5 शब्दों के सेंटेंस समझना भी सिखाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन होशियार जीवों को न सिर्फ छोटे छोटे सेंटेंस समझ में आते हैं बल्कि जीव डिफिकल्ट पजल्स भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। और दोस्तों, डॉल्फिन उन चुनिंदा जीवों में से हैं जो शीशे में अपनी इमेज देख सकते हैं।
लेकिन दोस्तों जब हम आपको डॉल्फिन्स के शिकार करने का तरीका बताएंगे तो पक्का आप चौंक जाओगे। अरे भाई, इतने शातिर और समझदार जीवों के शिकार करने का तरीका भी तो बिल्कुल अलग होगा ना। दोस्तों डॉल्फिन्स काफी समझदार होने की वजह से आपस में भी कम्युनिकेट कर लेती हैं, जिस वजह से कोई एक डॉल्फिन मछलियों के चारों तरफ एक सर्कल बना देती है, जिससे मछलियां घबराकर उस सर्कल से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। लेकिन जैसे ही वो सर्कल से बाहर निकलती हैं, वो डॉल्फिन के मुंह में चली जाती है और इस स्ट्रेटजी को अपनाते हुए डॉल्फिन्स अपना शिकार करती हैं। क्यों दोस्तों, आपको डॉल्फिन की शिकार करने का ये तरीका कैसे लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बता दो। तो क्रोकोडाइल स्टूल। दोस्तों जब कभी भी आप क्रोकोडाइल के बारे में सोचते होंगे तो आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि इतने खतरनाक जबड़ों वाला रेप्टाइल अगर किसी को अपने जबड़ों में दबा दे तो तुरंत उसका खात्मा हो जाएगा। हालांकि मगरमच्छ ऐसा करते हैं, लेकिन उनके शिकार करने का सिर्फ ये अकेला तरीका नहीं है, बल्कि मगरमच्छ और भी तरीके इस्तेमाल करते हैं अपने शिकार को खाने के लिए। लेकिन दोस्तों रिसर्चर को इस तरीके के बारे में नहीं पता चल पा रहा था, क्योंकि मगरमच्छ लेबोरेटरी में रहने पर अपने तरीके बदल देते हैं और लेबोरेटरी के हिसाब से अपने आप को ढाल देते हैं। इसलिए लेबोरेटरी में रखकर उन पर रिसर्च करना बेफिजूल है और इसी वजह से बहुत समय से मगरमच्छ की असली प्रकृति के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन 2007 में एक इकोलॉजिस्ट की टीम ने भारतीय मगरमच्छों पर एक रिसर्च की और ये पाया कि मगरमच्छ अपने शिकार को अपने मुंह में काफी समय तक रखे रहते हैं, जिससे जब उन्हें भूख लगे तो ज्यादा जरूरत हो तो अपने शिकार को खाकर अपना पेट भर लें। और मगरमच्छ ज्यादातर उन चिड़ियों को अपना शिकार बनाते हैं जो अपने घोंसले को बनाने के लिए पेड़ों पर बैठती है। दोस्तों अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको ये अनोखा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।